संदीप सिंह पर लगे आरोपों का मामला में आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर इनेलो आज विरोध प्रदर्शन करेगी। इनेलो महिला विंग राजभवन का घेराव करेगी। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। खेल मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है और ऐसे में विरोध प्रदर्शन की खबर आ रही है। इनेलो की तरफ से आज विरोध प्रदर्शन होगा। इनेलो महिला विंग राजभवन का घेराव करने के लिए आज निकलेगी। तो संदीप सिंह का ये मामला और संदीप सिंह पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, इनको लेकर अब इनेलो जो है सड़कों पर उतरती हुई नजर आएगी। चंडीगढ़ में आज इनेलो का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इनेलो महिला विंग राजभवन का घेराव करेगी और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो बता दें आपको, खेल मंत्री संदीप सिंह की गिरफ्तारी की मांग लगातार तेज होती जा रही है और ऐसे में मुश्किलें संदीप सिंह की बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार जो उन पर आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उनको घेरने में लगी हुई हैं। तो संदीप सिंह पर लगे आरोपों को लेकर आज चंडीगढ़ में इनेलो का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इनेलो महिला विंग राजभवन का घेराव करने के लिए निकलेगी। तो राज्यपाल को आज ज्ञापन सौंपा जाएगा। गिरफ्तारी की मांग लगातार हो रही है और कार्रवाई की यहाँ पर मांग की जा रही है कि कार्रवाई होना चाहिए, सख्त एक्शन यहाँ पर लिया जाना चाहिए। इनेलो आज सड़कों पर उतरेगी इस गंभीर मुद्दे को लेकर, जो बड़े आरोप संदीप सिंह पर लगे हैं और ऐसे में संदीप सिंह की मुश्किलें पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज इनेलो का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। सड़कों पर उतरेंगे इनेलो के कार्यकर्ता। तो हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री संदीप सिंह पर लगे आरोपों के मामले में चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। बुधवार को सुबह चंडीगढ़ सेक्टर 26 थाने के एसएचओ मनिंदर सिंह संदीप सिंह के सरकारी आवास पर पहुंचे और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी की टीम संदीप सिंह के घर पहुंची और अपनी जांच शुरू की। एसआईटी ने संदीप सिंह से पूछताछ करने के साथ ही सबूत जुटाने के लिए खोजबीन भी की। इसके बाद करीब 1:30 बजे चंडीगढ़ पुलिस की दूसरी टीम शिकायतकर्ता जूनियर कोच को लेकर संदीप सिंह के आवास पर पहुंची, जहां घटना को रिक्रिएट किया गया। करीब 20 मिनट बाद पुलिस को टीम शिकायतकर्ता जूनियर कोच को वापस लेकर चले गई और इस दौरान शिकायतकर्ता का वकील भी पहुंचा था। शिकायतकर्ता के वकील का आरोप है कि सरकार लगातार संदीप सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है और हरियाणा सरकार चंडीगढ़ पुलिस पर भी दबाव डाल रही है। इसी वजह से जांच में देरी हो रही है। एसआईटी की टीम शाम करीब 6 बजे संदीप सिंह के घर से निकली। माननीय अदालत के समक्ष जो पीड़िता थी, कंप्लेनेंट है, उनके 164 के बयान माननीय अदालत के समक्ष दर्ज करा दिए हैं। उससे पहले भी 160 और 161 में उन्होंने अपनी सारी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की मदद करते हुए सारे जो उनके मोबाइल तक सीज करवा दिए, सारी डिटेल चीज़ें उन्होंने माननीय अदालत के साथ साथ पुलिस को भी उन्होंने सारी चीज़ें दे दी हैं। अब काम पुलिस का है, क्यों नॉन अवेलेबल धाराएं इसके अंदर हैं, तो पुलिस को इनको बिना किसी देरी के अरेस्ट करना चाहिए और इनको मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। तो देखिए, मांग लगातार तेज होती जा रही है। गिरफ्तारी की यहाँ पर एक तरफ मांग हो रही है, पद से इस्तीफा देने की यहाँ पर मांग हो रही है और इसको लेकर जो है अब विवाद में जो है जांच चल रही है। तो एसआईटी ने पूछताछ और सबूत जुटाने की कोशिश की। पुलिस की टीम शिकायतकर्ता को लेकर मौके पर भी पहुंची और लगातार सरकार पर भी आरोप शिकायतकर्ता की तरफ से लगाया जा रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है पुलिस पर और इस पूरे मामले में संदीप सिंह को बचाया जा रहा है, ये भी बात कही जा रही है। तो बड़ा मामला संदीप सिंह का पिछले कई दिनों से जिस तरह से देखा जा रहा है कि विवाद बढ़ता जा रहा है और हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री संदीप सिंह पर लगे आरोपों के मामले में चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से जांच लगातार जारी है। हालांकि शिकायतकर्ता का यह मानना है कि सरकार पुलिस पर दबाव बना रही है और संदीप सिंह को बचाने की कोशिश की जा रही है। बता दें आपको, बुधवार को सुबह चंडीगढ़ सेक्टर 26 थाने के एसएचओ मनिंदर सिंह संदीप सिंह के सरकारी आवास पर पहुंचे, उन्हें जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया और इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी टीम संदीप सिंह के घर पहुंची और अपनी जांच शुरू की। एसआईटी ने संदीप सिंह से पूछताछ करने के साथ ही सबूत जुटाने के लिए खोजबीन भी की और इसके बाद करीब 1:30 बजे चंडीगढ़ पुलिस की दूसरी टीम शिकायतकर्ता जूनियर कोच को लेकर संदीप सिंह के आवास पर पहुंची, जहां घटना को रिक्रिएट किया गया।
तो करीब 20 मिनट बाद पुलिस की टीम शिकायतकर्ता जूनियर कोच को वापस लेकर चले गई और इस दौरान शिकायतकर्ता का वकील भी पहुंचा था। तो किस तरह से जो है जांच चल रही है और सीन को रिक्रिएट भी किया गया, शिकायतकर्ता को भी वहां पर लाया गया, शिकायतकर्ता के साथ उनके वकील भी वहां पर पहुंचे हुए थे। तो शिकायतकर्ता के वकील का आरोप है कि सरकार लगातार संदीप सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है और हरियाणा सरकार चंडीगढ़ पुलिस पर भी दबाव डाल रही है और इसी वजह से जांच में देरी हो रही है। एसआईटी की टीम शाम करीब 6 बजे संदीप सिंह के घर से निकली। तो विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है संदीप सिंह को लेकर और विपक्ष भी लगातार हल्ला बोल कर रहा है। और हमारे साथ फोन लाइन पर केवल ढींगरा है कांग्रेस की तरफ से, वो जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। केवल ढींगरा जी, देखिए अब जो है जांच यहां पर हो रही है संदीप सिंह को लेकर, लेकिन शिकायतकर्ता के जो वकील का यहां पर आरोप है कि सरकार यहां पर बचाने की कोशिश कर रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक आदमी मंत्री पद के ऊपर है, उसका मंत्री पद वापस नहीं लिया गया सरकार द्वारा, मंत्री पद उसका बरकरार रखा गया, तो पुलिस जांच कैसे करेगी? एक एसएचओ लेवल का आदमी एक मिनिस्टर से जांच कैसे करेगा? उनसे पूछताछ किस तरीके से करेगा? ये तो सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों को फेल करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से मोदी जी बड़े बड़े दावे करते थे, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, ये भाजपा की खट्टर सरकार जो है उन दावों पे पानी फेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये अपने मंत्रियों को बचाने के लिए लगे हुए हैं, इनको कोई बेटियों को बचाने से कोई मतलब नहीं रहा। तो ये दावे इनके फेल हो चुके हैं और ये दावे फेल दिखते भी है, क्योंकि जब ये कथनी और करनी में फर्क दिखता है तब सब पता चल जाता है कि कहते कुछ है और करते कुछ है। तब मंत्रियों को बचाने लग जाते हैं बेटियों को बचाने की बजाय। लेकिन जांच तो लगातार चल रही है, पुलिस भी पहुंच रही है मौके पर, उनके घर भी पहुंचे संदीप सिंह के घर, शिकायतकर्ता भी वहां पर पहुंचे और उनसे भी लगातार बातचीत हो रही है। तो जांच में तो यहाँ पर कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। देखिए, वही मैं कह रहा था कि एक एसएचओ लेवल का आदमी एक मिनिस्टर को किस तरह से जांच कर सकता है? ये बहुत बड़ा विषय है ना। और जानबूझ के जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार किस तरीके से अब काम कर रही है, ये सबको दिख रहा है और पूरे देश को भी दिख रहा है, प्रदेश को भी दिख रहा है। आपने कुलदीप सेंगर का मामला भी देखा होगा, चिन्मयानंद का भी देखा होगा, और अब ये मामला जो है अब हरियाणा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के फेल होते हुए सारे सिस्टम देख सकते हैं कि एक एसएचओ एक मंत्री से जांच करेगा। लेकिन अभी तक तो आरोप साबित नहीं हुए हैं ना, इसी को लेकर जांच हो रही है और जांच के बाद ही फिर सामने आ पाएगा सच क्या है। आरोप, जब एक लड़की ने आरोप लगा दिए, उसके लिए एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद फिर आरोप का मतलब क्या रहा? उसके बाद आरोप थोड़ी हो गए। जब एफआईआर दर्ज हो गई तो उसके बाद तो फिर जांच होती है, अरेस्ट होगी। अरेस्ट होने के लिए एक एसएचओ एक मंत्री को अरेस्ट कैसे करेगा? एक उनकी जांच किस तरह से निष्पक्ष होगी? ये तो सवाल है ना। और इस सवाल में अगर मंत्री का एक डिपार्टमेंट वापस लेके आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मंत्री ने अपना जो है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंप दिया, तो जो दूसरा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मंत्रीशिप है उसको क्यों नहीं सौंपा? आप ये लोगों को ये भी दिखाना चाहते हैं और बड़े जोर शोर से कहते हैं कि हमने उसका डिपार्टमेंट वापस ले लिया। तो वो मिनिस्टर तो एक्टिव है, उसको कहाँ मिनिस्टरशिप उसकी वापस ली है? उसको कहाँ उसका रिजाइन दिया है? रिजाइन तो लिया ही नहीं। और कैसे धोखा करके सरकार जो है मंत्री को बचाने का प्रयास कर रही है। ये है असली जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, जो सीधा दिख रहा है कि किस तरीके से खट्टर साहब जो है बेटियों को बचा रहे हैं। केवल ढींगरा जी, अभी हमने कुछ देर पहले खबर भी चलाई थी कि इनेलो जो है इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है, सड़कों पर उतरेगी। क्या कांग्रेस की तरफ से भी कोई प्रदर्शन देखने को मिलेगा? देखिए, अब इस चीज में भी कोई प्रदर्शन करने की जरूरत होती है क्या? इनसे कड़े सवाल करने के लिए, इनसे कड़ी बात करने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं है। अब यही तो प्रॉब्लम है। हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो फेलियर की तरफ जा रहा है, क्योंकि नैतिकता नहीं बची है।
नैतिकता खत्म होती जा रही है, इसलिए लोकतंत्र फेलियर की तरफ जा रहा है। और ये बचाने के लिए लोगों को, सबको खड़े होना चाहिए और ऐसे लोगों से सवाल पूछने चाहिए, लेकिन सवाल कोई नहीं पूछता। आजकल सब मौन है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी मौन है, मौनी बाबा बन के बैठे हैं। और ये खट्टर साहब जो है ये अपनी मर्जी मुश्त से इस तरह से कह देते हैं कि इन्होंने डिपार्टमेंट, मंत्री भी किस तरीके से, कितनी ढीठता से बोलता है कि मैंने अपना स्पोर्ट्स विभाग जो है मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। ये नहीं है कि मिनिस्टरशिप में से मैं अपने आप को रिजाइन करता हूँ और जापान में जाने के लिए बात करता हूँ। ये इस तरीके का आजकल सिस्टम हो गया, लोकतंत्र का फेलियर है। और देखते हैं अभी आगे क्या होता है। चलिए, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विधु रावल भी जुड़ चुके हैं। विधु रावल जी, देखिए, बड़ा आरोप यहां पर कांग्रेस लगा रही है कि संदीप सिंह को बीजेपी बचाने की कोशिश कर रही है और उन्होंने साफ यहां पर कहा है कि लोकतंत्र का फेलियर यहां पर हो रहा है। क्या है बीजेपी का स्टैंड इस मामले पर? फेलियर उस दिन हुआ था जब 25 जून 1975 को देश के लोकतंत्र को स्थगित कर दिया गया था। बाबा साहब के संविधान को संदूक में बंद कर ताला लगा दिया गया था इंदिरा गांधी जी द्वारा। और अगले 19 महीने तक केवल राजतंत्र या यूं कहें लठतंत्र या यूं कहें इमरजेंसी लगाकर देश पर एक छत्र राज किया गया था। देश के सभी विपक्षियों को जेल में ठूस दिया गया था और उन पर अमानवीय यातनाएं दी गई थी। लोकतंत्र उस दिन, ये कांग्रेसी भूल जाते हैं इनका कितना काला इतिहास रहा है। इसके साथ साथ ये भी भूल जाते हैं, ये तो कह रहे हैं कि मंत्री पद नहीं छोड़ा, ये नहीं छोड़ा, वो नहीं छोड़ा। मैं इनको याद करवा देता हूँ, अब ये ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, 2010 की घटना है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, जिनके ये प्रवक्ता है। इनके यहाँ पर एक मंत्री हुआ करते थे ओपी जैन और एक जो है पार्लियामेंट सेक्रेटरी हुआ करते थे जिलेराम शर्मा। ये दोनों के दोनों जो है हत्या के एक मामले में पुलिस उनको ढूंढ रही थी। उनके घर, उनके ऑफिसों पर ताले लगे हुए थे, उन पर छापामारी हो रही थी और वो मंत्री और पार्लियामेंट सेक्रेटरी कंटिन्यू रहे, उन पर कोई नहीं। ये नैतिकता का किसको पाठ पढ़ाते हैं? और संदीप सिंह का जहां विषय है, संदीप सिंह ने वॉलंटरली आकर कहा कि उस स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का मैं इंचार्ज नहीं रह सकता, उसका मंत्री नहीं रह सकता, जिसके एक एम्प्लॉय ने एक संगीन आरोप मुझ पर लगाए हैं। और इस नाते से मैं उस डिपार्टमेंट से खुद को अलग करता हूं ताकि मेरे उस डिपार्टमेंट में रहने से जांच प्रभावित ना हो। अब रही बात जो मामला है उसकी, उस मामले में देखिए अपने यहाँ पर क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस सिस्टम कहता है इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। 99 criminals may get away but not one innocent will be convicted, ऐसा हमारा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस कहता है। लेकिन यहाँ केवल जी की बात सुनकर ऐसे लग रहा था कि गिल्टी बिफोर इनोसेंट, जब तक साबित नहीं होता कुछ भी तब तक कुछ भी नहीं है, तब तक केवल एलिगेशंस हैं। और जब एलिगेशंस आई हैं और संगीन एलिगेशंस हैं तो तुरंत जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हरियाणा में बना दी गई। उनके पहले फॉर्मल रिटर्न कंप्लेन देते ही विद इन आवर्स जो है एफआईआर चंडीगढ़ में दर्ज हो गई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। इन्वेस्टिगेशन के साथ खुद संदीप सिंह ने खुद को जोड़ दिया। एक बार सच्चाई सामने आए, अगर कल को उन एक्यूजेशन में सच्चाई लगती है और वो एक्यूजेशन ठीक निकलते हैं तो संदीप सिंह पर जो कानून संगत कार्रवाई है वो तो होगी। लेकिन कल को अगर वो कार्रवाई गलत निकलती है तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि जो कुछ संदीप सिंह के साथ अवमानना हुई है, जो उनका मान और मर्यादा पर जो ठेस पहुंचाई और केवल जैसे लोगों को जो अवसर मिल गया कुछ भी कह देने का, वो इज्जत वापस कैसे आएगी? और खासतौर पर जब मैं संदीप सिंह की बात कर रहा हूँ तो एक सीजन पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसने भारत का, हरियाणा का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है। वो देश के हॉकी के कप्तान रहे हैं, देश के ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया, जिन्होंने जूनियर और सीनियर हॉकी के अंदर जो है भारतीय हॉकी टीम का उन्होंने नेतृत्व किया। लंबे समय तक भारत के लिए उन्होंने सुल्तान अजलन शाह से लेकर महत्वपूर्ण टूर्नामेंट भारत को जिताए हैं। हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ये तो आसान हो गया ना, किसी के ऊपर भी किसी प्रकार का भी कीचड़ उछाल देना। अभी मैं विधु रावल या मेरी भारतीय जनता पार्टी किसी एक साइड को लेने को तैयार नहीं है। अभी जिस प्रकार से सच्चाई निकल कर आएगी, आरोपों में कितनी सत्यता है, उसके अनुसार कानून अपनी कार्रवाई करेगा। इसमें केवल जी का लोकतंत्र की हत्या हो गई तो ओपी जैन के समय क्या हुआ था? उस समय तो आपने लोकतंत्र को दफना भी दिया था, दफना कर ऊपर पिलर भी खड़ा कर दिया था।
जब 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया था, इमरजेंसी थोप दी थी, तब क्या उसको क्या कहेंगे? चलिए इसका जवाब मैं केवल ढींगरा जी से ले लेती हूँ। केवल ढींगरा जी, आप जवाब देना चाहेंगे? लगता है संपर्क यहां पर कट चुका है केवल ढींगरा जी का। और हमारे साथ लगातार बीजेपी प्रवक्ता विधु रावल जी बने हुए हैं और देखिए किस तरह से बड़ा मामला ही सामने आया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी साथ जुड़ गए हैं, विजय राणा जुड़ चुके हैं। विजय, देखिए बड़ा ही गंभीर ये मामला संदीप सिंह का, और ऐसे में देखिए एक तरफ कांग्रेस जो है बड़े आरोप लगा रही है कि बीजेपी यहां पर संदीप सिंह को बचा रही है, और हालांकि अब बीजेपी की तरफ से अभी भी हमने सुना जिस तरह से यहां पर बात की जा रही है कि बचाया नहीं जा रहा है बल्कि सहयोग किया जा रहा है, और जो तरीका होता है कार्रवाई का उसे फॉलो किया जा रहा है। ताजा स्थिति क्या है? देखिए अभी जो नए आरोप जो लग रहे हैं, हालांकि विपक्षी पार्टियां भी लगा रही हैं और दूसरे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि जब परसों जब पीड़ितों को थाने में बुलाया गया था तो लगभग 8 से 9 घंटे तक वो थाने में बैठी रही थी अपने बयान दर्ज करवाने के लिए जब पहुंची थी। लेकिन जब आरोपी की बात आती है तो पुलिस उनके घर में जाती है, ना कि आरोपी को थाने बुलाया जाता। तो कहीं ना कहीं चंडीगढ़ पुलिस पर भी इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब पीड़िता को थाने बुलाया जा रहा है, पीड़िता एसएसपी से मिलने आ रही है, तो आरोपी के घर पुलिस खुद क्यों जा रही है, उन्हें क्यों? इसको लेकर जब चंडीगढ़ एसएसपी से पूछा गया मनीषा चौधरी से, तो उन्होंने कहा कि क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए पुलिस वहां पर गई थी, न कि बयान दर्ज करने या पूछताछ करने के लिए। और सीन को रिक्रिएट जब करना हो तो हमें जहां पर वारदात हुई है हमें उसी जगह पर जाना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ज़्यादा बात करने से मना कर दिया था और विपक्षी दल जो हैं या जो भाजपा विरोधी हैं वो इस बात को उठा रहे हैं कि जो मनीषा चौधरी हैं चंडीगढ़ की एसएसपी हैं, वो इस जांच को देख रही हैं, उनके अंडर टीम काम कर रही है और वो खुद हरियाणा कैडर से आती हैं जो यहाँ पर डेपुटेशन में हैं और उनका डेपुटेशन पूरा होने में कुछ महीने बचे हैं, 8 से 9 महीने बचे हैं। उसके बाद वो दोबारा हरियाणा में तैनात कर दी जाएंगी, उनका ट्रांसफ़र हरियाणा कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सुगबुगाहट उठ रही है कि इस वजह से वो इस मामले में कहीं ना कहीं जानबूझकर ढील बरत रही है। दूसरी ओर हरियाणा की ओर से एक एसआईटी की टीम बनाई गई है जिसमें हरियाणा के आईपीएस अधिकारी हैं, आईजी रोहतक आईजी रेंज की अधिकारी हैं, इसके अलावा एक एससीएस अधिकारी भी हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि जब चंडीगढ़ की जो एसएसपी हैं हरियाणा कैडर से, अगर उनसे सीनियर अधिकारी की एसआईटी जो है हरियाणा सरकार ने बना दी है, तो कहीं ना कहीं जानबूझकर चंडीगढ़ पुलिस को और चंडीगढ़ एसएसपी को दबाव में लेने के लिए हरियाणा पुलिस इस तरह से काम कर रही है। चलिए आप बने रहिए विजय हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से सुशील गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। सुशील गुप्ता जी, संदीप सिंह के मामले को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें यहां पर की जा रही हैं, सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है, शिकायतकर्ता के वकील भी कह रहे हैं कि पुलिस पर दबाव डाला जा रहा है, आपका क्या स्टेटस है इस पर? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात यह है, एक महिला काफी दिनों तक घूमती रही, उसकी एफआईआर पे नहीं लिखी गई, आखिरी में चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर लिखी, परंतु हरियाणा पुलिस मंत्री के कहने पर एसआईटी का गठन करती है। महिला के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए था, मंत्री को तुरंत मंत्रालय से हटाना चाहिए था, परंतु मंत्री जाके अपना विभाग छोड़ता है, मुख्यमंत्री नहीं हटाते उनको, और विभाग छोड़ते मंत्रालय से नहीं हटाते, मंत्री हैं वो बिना विभाग के। आज पुलिस उनके घर पे जाती है, पुलिस को उनको थाने में नहीं बुलाया जाता और महिला को 5 बार थाने में बुलाया जाता है। ऐसा क्यों? महिला का फोन जब्त किया जाता है, मंत्री का फोन जब्त नहीं किया जाता। तो ये खतरा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे महिलाएं सुरक्षित रहेंगी अगर मंत्री ऐसा काम करेंगे। बल्कि पुलिस का तो ये कहना है कि क्योंकि इस पर सवाल उठ रहा है कि उनके घर पर पुलिस गई थी, संदीप सिंह के घर पर पुलिस गई थी, लेकिन पुलिस ये बयान दे रही है, सफाई दे रही है कि हम पूछताछ करने नहीं गए थे बल्कि हम सीन रिक्रिएट करने गए थे। मतलब उनके घर पे पुलिस आज जो मर्जी सफाई देती रहे। ऐसा इस देश के अंदर कौन सा कानून है कि एक व्यक्ति के ऊपर महिला को छेड़ने का आरोप लगे और पुलिस बाइज्जत उसके घर पे जाए और उस महिला को 5 बार थाने में बुलाया जाए? ऐसा तो इस देश में कोई नियम नहीं है। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या आपका प्लान है? क्या कोई विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी करेगी इस पूरे मामले पर?
आम आदमी पार्टी ने कल भी पूरे हरियाणा के अंदर इससे विरोध प्रदर्शन किया है और लगातार हमारा विरोध रहेगा जब तक इनको मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया जाता और कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कानून के अनुसार इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। चलिए, तो आम आदमी पार्टी तो लगातार इस पूरे मामले का विरोध कर रही है और इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की भी कोशिश आम आदमी पार्टी की यहां पर नजर आ रही है। आगे की रणनीति क्या है आम आदमी पार्टी को की इस पूरे मुद्दे को लेकर? अगर मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता तो आम आदमी पार्टी जिला स्तर पे सब जगह प्रदर्शन करेगी और खट्टर सरकार का घेराव करेगी। क्या पीड़ित से मिलने की कोशिश की आप लोगों ने, उनसे बातचीत करने की कोशिश की? लगातार हमारा संपर्क जारी है और हमारा पूरा प्रयत्न है कि इसमें इस महिला कोच को इंसान मिले। चलिए, बिल्कुल। तो संदीप सिंह पर लगे आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो भी पूरी तरह से, और ये भी हमने देखा है सुशील गुप्ता जी कि इनेलो जो है आज विरोध प्रदर्शन करने जा रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर। महिला विंग जो है वो सड़कों पर उतरेगी और जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा राज्यपाल को लेकर। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आम आदमी पार्टी कल पहले हमारी महिला विंग कल कर चुकी है, लेकिन 90 विधानसभा में हमने ये आवाज उठाई। पूरे हरियाणा में कल प्रदर्शन हुआ और मैंने ये बताया कि आगे से जरूरत पड़ी तो हम 22 के 22 जिलों के अंदर जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन करेंगे और इस मंत्री की बर्खास्तगी की पूरी मांग जो हमारी पहले दिन से ही है, इसकी निष्पक्ष जांच की जो मांग पहले दिन से है, उस मांग को लगातार हम जारी रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ इनेलो की तरफ से रजत पंजेटा जी भी जुड़ चुके हैं। रजत जी, इनेलो का प्रदर्शन आज होना है संदीप सिंह के मामले को लेकर। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक तो मुख्यमंत्री जी के ऐसे शब्द की पहले बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के कि आप अर्गनल बोल दे, अनर्गल कि बेसलेस हैं ये एलिगेशंस, तो पहले से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगर नारा देते हैं तो मदद तो बेटी की करनी चाहिए थी। बोलते कि मंत्री के आरोप अनर्गल है और ऊपर से जो महिला आयोग की इनकी हैं रेणु भाटिया जी, अगर मैं उनकी ऑनलाइन अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर भी, आप भी चेक कर सकते हो, उसमें वो ये बोल रही है कि अनबिलीवेबल सी बात लग रही है। क्या इस देश में पहले कभी ऐसी कोई घटना नहीं घटी? अगर आप किसी वुमेन की मोडेस्टी आउटरेज करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश फाड़ते हैं, बल्कि जो उन्होंने बताया, तो इससे पहले मुझे लगता है महिला आयोग की जो उनको अपने पद पे रहने का कोई हक नहीं है। मुख्यमंत्री जी अगर पहले से ही डिफेंड कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई सीआरपीसी नहीं, कुछ नहीं, आप पहले से ही अपना एक ओपिनियन बना रहे हैं और बायस्ड हैं मंत्री की तरफ। तो ये कोई अबव लॉ थोड़ी ना है कि अगर आप, और कितने केसेस में आप ऐसे एसआईटी गठित करते हैं। तो जो शुरू से रवैया रहा है वो बहुत ही ज्यादा एक जिसे कहते हैं अब सरकार के अपने मंत्री को बचाने के ऊपर जो है लगा रहा है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये तो निश्चित तौर पे ना सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, ये नाकामी है। और देखिए, नारा इन्होंने ही दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कल जैसे मीडिया में भी बात आई है कि उसको 1 करोड़ की ऑफर दी जा रही है, अगर आप बाहर चले जाइए, विदेश चले जाइए, और पैसे भी दे देंगे। तो ये मतलब बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि मतलब कि सरकार का, मैं तो इसमें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात मानता हूँ जो सरकार का रवैया रहा है। पहले दिन ये इस्तीफा हो जाना चाहिए था। कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई औचित्य ही नहीं है कि अगर आपके ऊपर इतने सीरियस एलिगेशंस है, आपके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर एफआईआर है, आप मंत्री पद पे रहते हुए निश्चित तौर पे आप उसको इन्फ्लुएंस करेंगे और कर ही रहे हैं। उनको तो कहने की भी जरूरत नहीं है। क्या रेणु भाटिया जी का ये कहना महिला आयोग की चेयरपर्सन होते हुए कि अनबिलीवेबल सी बात लग रही है, किस लिए भाई? क्या आपके पास प्राइमा फेसाई, आपने कैसे ये बात कह दी बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के? आप महिला आयोग की वो है, कोई महिला पीड़ित महिला है, बजाय उसका तर्क लेने के, उसकी बात सुनने के, आपने दर उसको धक्के खिलवाए। और अब आप कह रहे हैं क्या इस देश में पहले कभी ऐसी घटना नहीं घटी? क्या ये रेणु भाटिया जी का कहना ठीक है ये बात?
कि अनबिलीवेबल सी बात लग रही है। मुख्यमंत्री जी शुरू से इसको अनर्गल बोल रहे हैं कि भाई बेसलेस है ये सारी की सारी एलिगेशंस, सिर्फ इसलिए कि वो भाजपा के मंत्री हैं। क्या ही इज अबव लॉ? आप मुझे बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक ही बात यहाँ पर बार बार दोहराई जा रही है कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन आज उस पर लागू नहीं हो रही है। संदीप सिंह को बचाने का बड़ा आरोप बार बार विपक्षी पार्टियां लगाते हुए नजर आ रही हैं।